जी नाजरीन, पहलगाम वाक़े में हमने कहा लाओ सबूत लाओ, गैर जानबदाराना तहकीकात करवाते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी आए, उनको भी बार बार कहा, और इतने मुल्क के जितने भी ममालिक के सफ़रा थे उनको भी, वज़राए ख़ारजा थे उनको भी, और जो उससे भी अहम ज़िम्मेदारान हैं मुख्तलिफ़ रियासतों के, हमने उन्हें भी कहा। और UN के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये बात कही कि हम तक पहुँच गई है। UN सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए भी हमने कह दिया, लेकिन फ़ायदा की होया। अपनी सियासत के लिए इतने महंगे अपने तैयारे भी तबाह करवा लिए, और $10 मिलियन के करीब का अब तक नुकसान हो गया सिर्फ जहाज़ों की सूरत में। और जहाज साहब, फ़ायदा तो अनु की होया। मोदी साहब मुझे बताओ ना, सिर्फ अपना एक बिहार का इलेक्शन, ये बहार नहीं आती, बिहार में तो तुम कुछ भी कर लोगे। अब ख़ज़ा तो तुम्हारे ऊपर नाजिल हो चुकी है। हमने पहले भी कहा था मत करो ऐसे। इस मुल्क और इस वतन के लिए हम तो जान कुर्बान करने को तैयार है, शहीद होने को तैयार है। तो आडे जड़े नरख जानेंगे, उनका क्या कर रहे हो? खुद शराब पे लड़ रहे हो, फौजी हो, वहाँ के हो, और हमें तुम दुत्कार रहे हो। हमने ये भी बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ और मुल्की मीडिया के साथ जाके हमने बता दिया, मकबूजा कश्मीर में भी, कि यहाँ कौन सा दहशत गर्दों का कैंप है। फिर जिस रात तुम हमला कर रहे हो, उस सुबह को फिर जा रहा था मीडिया मुरीद के और बहावलपुर के अंदर। तुमने अगर वहाँ लोगों को तो शहीद कर दिया, लेकिन वहाँ कौन सा असला पकड़ा, वहाँ कौन सा गोला बारूद तबाह हुआ तुम्हारे मिसाइल की वजह से? कख नहीं होया। लिहाजा तुम साबित ये करना चाहते हो कि यहाँ दहशतगर्दी के कैंप हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम और हमारा मज़हब हकीकी ये कहता है कि हम औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम दरख्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, हम पानी का ज़िया भी नहीं चाहते। और हमें ये कहा गया कि ऐसी चीज़ों, अजनास हों, उनको नुकसान ना पहुंचाओ, हालत जंग में भी नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन तुसी संदूर ऑपरेशन करता। और हाफिज़ साहब ने ऐसा संदूर भरा है सब्ज़ हिलाली कलर का कि अब तुम्हारी विधवा भी हो जाएंगी ना भैनें, लेकिन वो संदूर नहीं मिटेगा उनके चेहरे से। हमने माथे पे पक्के निशान लगा दिए हैं, और मोदी तुम्हारे तो अकब में भी निशान कई मौजूद हैं हमारे लगाए हुए। लिहाजा बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, चीन हो, ये सारे निशान तुम्हारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। और हम ये भी वादे कर दें कि हमें मज़ीद तंग किया गया तो फिर हर बंदा मुजाहिद है, हर बंदा बॉर्डर पे आने को तैयार है, और पूरी पाकिस्तानी कौम इसके लिए तैयार है। अगली बात और आखिरी बात ये मेरे नाजरीन, के बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म्स पे हमने पहले भी कुंडियाँ खड़काई हैं, और हम फिर अब जिस अंदाज में करेंगे ना, पूरी दुनिया ये देख रही है। अगर तो दुनियाए आलम की ताकतें और कुव्वतें इस सारे ड्रामे को, इस सारे बेसरोपा हमारे ऊपर इल्ज़ामात को, पहलगाम को और हिंदुस्तानी जारहियत को अगर वो बगौर नहीं देखती, और उसकी ज़बानी कलामी मज़म्मत नहीं चाहिए, अगर इस पे आगे नहीं बढ़ा जाता बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कुव्वतें और ताकतें भी पूरी दुनिया के अंदर आग लगाने की वजह होंगी, और फिर बचेगा कोई भी नहीं। वो अमेरिका हो, यूरोप हो या दीगर ममालिक हों, उन्हें होश के नाखून लेना होंगे। और अगर दो एटमी कुव्वतों को आपस में तुम लड़ता देख के ये समझते हो कि सिर्फ मजम्मत करके तुम अपना किरदार पूरा कर लोगे, फ़र्ज़ पूरा कर लोगे, तो नहीं। बहुत से एक्टर हमने पहले भी देखे अमेरिका के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर। मत करो सिर्फ ये कि ही इज़ माई फ्रेंड्स, ही वॉज इन वाशिंगटन DC, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, इस तरह काम नहीं चलेगा। लिहाजा इधर भी जो है ना, मैंने पहले जिस तरह कहा, हमें पता है कि तुम अगर इस किस्म की हरकतें करते रहोगे तो हमें वापस अपने उन्हीं औराक की तरफ जाना होगा जिसमें ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र मौजूद है। हमें उस पे मजबूर न करो कि वक्त से पहले ऐसे ग़ज़वात शुरू हो जाएं, और जिस तरह लातो मनातो उज़्ज़ा को ढहा के पाँव तले रोनते हुए मक्का को पाक साफ़ किया था, इस तरह इस खित्ते को भी पाक साफ़ किया जाएगा। डरो उस वक्त से।